देखिए भाई, जितना अपन ने क्लास नंबर 2 तक पढ़ लिया था उसके आगे का देखते हैं। तो लगाते हैं टाइप नंबर 5 और अपने प्रॉफिट लॉस की जो दुनिया है उस पर अपन बात करते हैं। टाइप नंबर 5 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसके ऊपर अपन बात करते हैं। ठीक है। एक व्यक्ति एक व्यक्ति 5 रुपए में 4 चॉकलेट बेचता है। 5 रुपए में 4 चॉकलेट बेचता है। वह उसे किस हिसाब से बेचे, ये ऐसे करो, खरीदता है। वह उसे किस हिसाब से बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो। कि 20% का क्या हो, प्रॉफिट। इस पर इस प्रकार से आपको प्रश्न देगा। तो इसमें क्या करना है आपको कि रुपए जो होते हैं वो ऊपर लिखने हैं बट्टा में, और जो आपकी वस्तु हैं उनको नीचे रखना। कैसे? जैसे यहां पर रुपए और यहां पर वस्तु। रुपए कितने? 5। 5 रुपए में कितनी चॉकलेट है? 4। ठीक है। ऐसे उसने खरीदी, मतलब पहले जो भी उसने चीज की, खरीदी बेची कुछ भी की, एनीथिंग एल्स, उस समय उसको क्या हुआ था? जैसे खरीदा तो खरीदते वक्त उसको क्या हुआ? प्रॉफिट लॉस कुछ हुआ? नहीं हुआ। खरीदते वक्त उसको कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ तो यहाँ पर 100 का 100 लिखना है। यदि वो बोल दे खरीदते वक्त 20% का लॉस हो गया या 20% का प्रॉफिट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो कहाँ लिखोगे? नीचे कर दोगे। यदि मैं बोलता खरीदते वक्त 20% का लॉस हो गया, नीचे क्या लिखते? 80। तो बोलता खरीदते वक्त 20% का प्रॉफिट हो गया, तो क्या लिखते? अब जो आपको चाहिए वो आता है ऊपर। क्या चाहिए? वो बोल रहा है कि वह उसे किस हिसाब से बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो। तो 20% का प्रॉफिट के लिए आपको 120 जो चाहिए वो कहाँ डाल दिया? तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से गया 6 बार, 2 से गया 5 बार, और 5 से ये 5 गया। 2 की टेबल से ये गया 2 बार, और 2 की टेबल से ये गया 3 बार। तो फाइनली ऊपर क्या रहा? 3, और नीचे क्या बचा? 2। ऊपर क्या लिखा हुआ है? रुपए। और नीचे क्या लिखा हुआ है? वस्तुएं, माने चॉकलेट। तो इसका मतलब उसे किस हिसाब से बेचना होगा? उसे 3 रुपए में 2 चॉकलेट बेचनी होगी, तब जाके उसे क्या होगा? 20% का प्रॉफिट। ये बात, ये वाली टाइप होती है। तो लिखो, देखें एक बार। स्टार्ट करो लिखना दमादम स्पीड से। ठीक है, लिखिए फास्ट। थोड़ा स्पीड रखना भाई। चलो तब तक इधर साइड में भी लगा देता हूँ थोड़ा, है क्या नहीं? उसको आप सोल्व करोगे। इधर क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं, यही टाइप नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर। एक व्यक्ति 8 रुपए में 8 रुपए में 3 चॉकलेट खरीदता है। 8 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदता है? 3 चॉकलेट खरीदता है। वे उसे किस हिसाब से बेचे
कि 30% का क्या हो, प्रॉफिट। तो ये आपको करना है। यस, कम ऑन फास्ट। देखिए किस प्रकार से है, इसके ऊपर अपन बात करते हैं। देखिए, मैंने क्या बताया था आपको कि रुपए कहाँ लिखने हैं, ऊपर लिखने हैं। तो अपन ने क्या लिखे, यहाँ पर लिखे रुपए, 8 रुपए। 8 रुपए में कितनी वस्तु लेके आया वो, 3 चॉकलेट लेके आया। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 3। ये वस्तुएं आ गई गुणा। शुरू में उसको कुछ हुआ क्या, लाभ हानि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, माने 100 का 100। क्या चाहिए उसको, उसको चाहिए 30% का प्रॉफिट, देन 130 अपन ऊपर लिख देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की टेबल से 5 बार कट मारेगा, 2 की टेबल से 4 बार कट मारेगा। ऊपर आया 13 चौक 52, 52 रुपए। और नीचे कितना है, 15। ये है वस्तुएं, अर्थात उसको 52 रुपए में 15 वस्तुएं बेचनी है। अब वो कई बार क्या करेगा, कई बार वो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाएगा। ठीक है, वो ऐसे बोलेगा, जैसे पूरा पर्सन सेम ही देगा, ये इतना दे दिया ना, कि किस हिसाब से बेचे, कि या फिर ऐसे लिखेगा कि उसने उसे इस हिसाब से बेचा कि 30% का प्रॉफिट हुआ। तो आप बताइए कि 45 वस्तुओं के लिए उसे कितने रुपए चुकाने होंगे। तो आपको करना क्या है, सिंपल ऐसे ही चलना है, यहां तक आ गए। अब अपने आपको यहां पर करनी क्या है, 45 वस्तुएं करनी। तो 45 वस्तुएं कैसे होगी, इस पूरे को किससे गुणा करोगे, 3 से। तो 15 × 3 45 हो गई। तो रुपए भी इससे गुणा हो जाएंगे। तो कितने हो गए रुपए, 156 हो गए। तो 45 वस्तुओं के लिए कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे, 156। ऐसे वो कभी कभी ट्विस्ट देगा, वो अपने आगे आ जाएगा क्वेश्चन। मैं अभी बता रहा हूं कि ऐसा भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन देखिए। टाइप नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2। जो चीज आपको समझ में नहीं आए, 2 बार 3 बार पूछना है आपको, हर चीज का लॉजिक पूछना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति 8 रुपए में, 8 रुपए में 15 नींबू खरीदता है। तो उसे 20% का लॉस होता है। तो उसे 20% का क्या होता है भाई, लॉस होता है। वह उसे किस हिसाब से बेचे, वह उसे किस हिसाब से बेचे कि 25% का प्रॉफिट हो जाए। 25% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। ये आपको पर्सन दिया गया, बहुत ही तसल्ली से और ध्यान से इस पर्सन को करना है, ठीक है। तो देखिए भाई, सबसे पहले आपको क्या सिखा रखा है, सबसे पहले आपको ये बता रखा है कि ऊपर क्या लिखते हैं, रुपए, नीचे क्या लिखते हैं, वस्तु। तो रुपए ऊपर लिखेंगे यदि अपन,
तो रुपए ऊपर आ गए 8। वस्तुओं में क्या है, नींबू है, तो वो आएंगे नीचे, तो 15 नींबू। जब उसने 8 रुपए में 15 खरीदे थे, तब उस समय उसको कुछ हुआ क्या, लॉस प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, 20% का लॉस। 20% का लॉस माने उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए 25% का। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 5 की टेबल से कट मारो 3 बार, 5 की टेबल से गया 25 बार, 8 की टेबल से डायरेक्ट गया 10 बार, 5 की टेबल से 2 बार, 5 की टेबल से, तो ऊपर क्या बचा और नीचे, ठीक है। तो ऊपर क्या होते हैं, रुपए, और नीचे क्या है, वस्तुएं हैं, माने नींबू है। तो ये क्या हो गया, उसे किस हिसाब से बेचना पड़ेगा, 5 रुपए में 6। और मान लो वो पर्सन में थोड़ी बहुत कलाकारी करता और आपसे ऐसे पूछ लेता कि बताओ तो 20 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे, तो आप क्या करते, रुपए बनाते 20। 20 रुपए बनाने के लिए इस पूरी समीकरण को किससे गुणा करना पड़ता, 4। तो 20 रुपए में कितने नींबू हो गए, 24। यदि वो पर्सन में थोड़ी और कलाकारी करता और पूछता कि तो बताइए 12 नींबू है वो कितने रुपए में बेचने होंगे, तो आप नींबू करते फिर 12, तो इंटू किससे करना पड़ता, 2 से। तो वस्तुओं को 2 से गुणा करते तो रुपए भी 2 से गुणा, तो फिर आपको 10 रुपए में कितने नींबू बेचने पड़ते। ऐसा थोड़ा बहुत वो कभी कभार करते। समझ में आ गई बात। तो यहां तक क्लियर है आप सभी की, ऐसे कर लोगे प्रश्न आएंगे तो, ठीक है। या एक और दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दे देते हैं। ये टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। तो इधर आपका है 7 रुपए में कितने नींबू, 11 नींबू खरीदे, ठीक है। तो उसे क्या हुआ, तो उसे 30% का लॉस हुआ। वे उसे किस हिसाब से बेचे कि 40% का क्या हो जाए। चलो भाई करो देखो, इसके लिए आपको कुछ निश्चित समय देते हैं, कुछ निश्चित समय अंतराल के दौरान आपको कर। अरे आवाज नहीं भाई, 14/11 नहीं, इसको पूरा बोलो, क्योंकि ऐसे 14/11 लिखा हुआ नहीं मिलेगा ऑप्शन। वहां पे ऐसे मिलेगा कि 14 रुपए में 11 वस्तुएं, या फिर ऑप्शन ए ये देगा, फिर ऑप्शन बी में देगा 11 रुपए में 14 वस्तुएं, ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो उसमें। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ऊपर क्या लिखे जाते हैं, रुपए, और फिर नीचे वस्तु। चलिए, तो आई थिंक अब ये टाइप आपके क्लियर हो गई अच्छे से, राइट। क्या लिखा हुआ है, 7 रुपए और वस्तुएं नीचे 11 नींबू इंटू, तो उसे 30% का लॉस होता है, खरीदते वक्त क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 30% का, मतलब 70 चाहिए, क्या उसे 40% का प्रॉफिट चाहिए। तो फिर क्या हो गया आपके, 0 से 0 गया, 7 से 7 गया, तो क्या बचा, 14/11। रुपए ऊपर लिखे जाते हैं, वस्तुएं नीचे आती है, देन ये आगे नींबू। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 रुपए में 11 नींबू के हिसाब से उसको क्या करना होगा, वो सामान है वो अपना बेच, तब उसको ये, ठीक है। तो इस पेज को सेट कर देते हैं। चल, टाइप नंबर 5 है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो। अब अपन बढ़ेंगे किस तरफ, टाइप नंबर 6 की। तो टाइप नंबर 6 में आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। तो लगाइए टाइप नंबर, टाइप नंबर 6 में एक बेसिक चीज आप सभी लोगों को आनी चाहिए,
वरना आपको क्वेश्चन करने का आनंद नहीं आएगा। किस मैंने आपको एक परसेंटेज में सिंप्लीफिकेशन में जब अपना बेसिक क्लास में चल रही थी तब मैंने आपको बताया था कि मैं बोलूं कि एक वस्तु है और उसका 2/5 भाग मैंने काम में ले लिया। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ शेष भाग कितना है? तो शेष भाग कितना होगा? ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा, इसके लिए मैंने आपको बताया कि 2/5 है तो नीचे वाला 5 का तो 5 ही रखो, फिर इन दो का जो अंतर आता है वो यहाँ पे लिखो। हो गया 3/5। ठीक। एक चीज और बता देता हूं, जैसे मैं ऐसे बोलूं कि एक वस्तु का 1/7 भाग है, वो मैंने काम में ले लिया, फिर उसी वस्तु का मैंने 2/7 भाग और काम ले लिया, तो अब आप बताओ कि शेष भाग कितना रहा है? तो भी क्या करना है, नीचे वाला तो नीचे ही रहेगा। ठीक है। या फिर ऐसे समझो, एक वस्तु का 1/7 भाग काम लिया, फिर 2/7 भाग काम लिया, और मैं आपसे पूछ रहा हूं शेष भाग कितना है। इसका मतलब शेष भाग भी इसमें मिला देते हैं तो पूरी वस्तु बन जाती है। तो पूरी वस्तु कितनी होती है? अब इस x का मान निकालो तो वो शेष वस्तु आ जाएगी। हालांकि इतनी दूर आपका काम नहीं है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप में वो बताता हूँ कि वो कहाँ तक उसकी पूछने की संभावना है आपके स्टेट लेवल एग्जाम। वो ऐसे पूछेगा आपसे, पर्सन ऐसे लिखेगा, एक व्यक्ति एक व्यक्ति किसी वस्तु के 2/3 भाग, किसी वस्तु के 2/3 भाग को 20% प्रॉफिट पर और शेष भाग को, आवाज नहीं भाई, और शेष भाग को 10% लॉस पर बेचता है, तो ओवरऑल लॉस ऑब्लिक प्रॉफिट परसेंट क्या हो? ये ज्ञात करने का सबसे सिंपल तरीका, और ओवरऑल का मतलब है कि पूरी तरीके से, मतलब ये सब करने के बाद में क्या होगा, ये होता है ओवरऑल। ओवरऑल ही नहीं आता है तो भाई लाड लो, फिर मोबाइल कैसे चलाओगे? चलिए देखिए, इसमें क्या पूछा गया है कि एक वस्तु है, उसके 2/3 भाग को तो 20% किस पर बेचा गया? प्रॉफिट पर। और शेष भाग को किस पर बेचा गया? 10% के लॉस। ठीक है, एक वस्तु थी, उसके दो टुकड़े कर लिए आपने बाई पार्ट। एक टुकड़ा था, उसको 20% प्रॉफिट पर बेच दिया, और शेष टुकड़े को 10% की हानि पर बेच। अब आपको बोल रहा है कि कुल मिलाकर आप बताओ कि उस व्यक्ति को, कुल मिलाकर होता है ओवरऑल का, ठीक है, तो कुल मिलाकर के उस व्यक्ति को कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई है, ये आपको बताना। तो ऐसे पर्सन को करने का सबसे सरल तरीका, कि सबसे सरल तरीके से कम समय में अपन इसको कैसे सोल्व। तो देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु के कितने भाग को? 2/3 भाग। ठीक है, 2/3 भाग को, 2/3 भाग को क्या कर रहा है? 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो यहां पे लिखेंगे 120 प्लस, आगे बोल रहा है शेष भाग, तो 2/3 भाग तो चला गया, तो शेष कितना बचा? 1/3। और बता रखा है ना भाई कि 2/3 है, तो नीचे वाला तो 3 का 3 ही रखो, इन दो का अंतर 1, तो शेष भाग कितना हो गया? 1/, शेष भाग को 10% के लॉस पर बेचता है। 10% का लॉस मतलब, तो ये पूछ रहा है कि ओवरऑल कितना लाभ होगा या कितनी हानि होगी। तो अपन कैलकुलेट करते हैं, ये इसको 30 बार कट मारेगा, ये इसको 40 इंटू 2 कितना हो गया? 80। 80 और 30 कितना हो गया? 110। 110 100 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है तो क्या होगा? लाभ।
कितना लाभ होगा, तो 100 से कितना ज्यादा है, 10, तो उस व्यक्ति को ओवरऑल 10% का क्या होगा। ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है, फास्टेस्ट मेथड है, जल्द से जल्द आंसर देगा आप। समझ में आई बात। तो एक तो ये है, और एक क्वेश्चन आपको देते हैं करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसी को करते हैं सेट। टाइप नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति किसी वस्तु के 5/7 भाग 30% के लॉस पर और शेष भाग को 40% के प्रॉफिट पर सेल करता है, तो होने वाला ओवरऑल लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत बताएं। और ये आपको दिखाई देने के लिए कर दिया बड़ा। करो भाई करो, करो देखे 16 आउट करो। कितना आ रहा है, 10% क्या नहीं, बाकी लोगों को। देखिए किस प्रकार से होगा ये, इस पर अपन बातचीत करते हैं। फिर इस क्वेश्चन का अपन लेवल इंक्रीज करते हैं। किसी वस्तु का 5/7 कितने परसेंट का लॉस, 30% का। 30% का लॉस, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुणा में 27। वेरी गुड बेटा। प्लस शेष भाग कितना होगा, 2/7। और शेष में कितना हो रहा है, 140। वेरी गुड, शाबाश। अब देखिए, ये इसको 5 × 10 50, और 2 × 20, ये कितना हो गया, 90। 100 से कम है या ज्यादा, कम है तो क्या हो गई, हानि। कितना कम है, तो 10% की क्या हो गई। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। अब इसी टाइप में अपन एक कदम आगे बढ़ गए, और वो कैसे बढ़ेंगे अभी अपन बात करते हैं। इसको पहले सेट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चल अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बातचीत करते हैं इसी टाइप नंबर 6 में ही। क्वेश्चन नंबर, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, किसी को डाउट है कर लो कैसे पर्सन। हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 6 में ही अपन बात करते हैं। टाइप नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर, कैसे होगा कि एक व्यक्ति किसी वस्तु के 3/5 भाग को, कितना भाग, 3/5 भाग, ये 6 जैसा दिख रहा है ना, 3/5 भाग को 10%
प्रॉफिट पर सेल करता है। अब देखना कहानी में कैसे ट्विस्ट आएगा। प्रॉफिट पर क्या करता है, सेल करता है, ठीक है, प्रॉफिट पर सेल करता है। शेष भाग को, शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे। प्रश्न को ध्यान से समझना कि शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि ओवरऑल, कि ओवरऑल 20% का प्रॉफिट है। इसको अभी नहीं करना है, अभी पहली बार है, इसलिए पहले हम करें का प्रॉफिट है। तो किस प्रकार से भाई मुन्ना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जो जो पर्सन में दिया गया उसको उसी हिसाब से सेट कर, आगे का रास्ता आपको अपने आप क्लियर दिखेगा। कैसे कि किसी वस्तु का 3/5 भाग लिखो, 3/5 वो कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेच रहा है, 110 प्लस शेष भाग, तो 3/5 है तो शेष कितना होगा, 2/5। शेष भाग को आगे क्या बोल रहा है, कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर। हमने कहा हमें नहीं मालूम कितने प्रतिशत लाभ या, तो हमने एक्स लिखा कि ओवरऑल, ओवरऑल आगे आता है, बराबर क्या आगे आता है ओवरऑल, कि उसे ओवरऑल क्या हो जाए 20% का प्रॉफिट। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, 120। यदि यहां पर बोलता कि ओवरऑल 10% की हानि हो जाए तो मैं कितना लिखता यहाँ पे, 90 लिखता ना, समझे। अब देखो भाई कितना इजी मामला है, आप कहोगे वो सच में बहुत ही। ये इसको कितनी बार कट करेगा, 22 बार। 22 इंटू 3 कितने हो गए, 66। 66 प्लस 2/5 इंटू एक्स बराबर 120। ये 66 है वो उस तरफ चला जाएगा, तो 2/5 इंटू एक्स बराबर 120 माइनस 66 कितना हो जाएगा भाई, 54 हो जाएगा। तो 2/5 इंटू एक्स बराबर यहाँ पे कितना हो गया, तो ये 2 से कितनी बार कट करेगा, 27 बार। ऐसे काट सकते हैं, 5 नीचे भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो ये क्या हो गया, एक्स बराबर 27 इंटू 5, 27 इंटू 5 कितना हो गया, ये हो गया 7×5 का 5 हासिल की 3 135। ठीक है, अब अपना पर्सन में एक्स का वैल्यू 135 आ गया। मुझे बताओ अपन एक्स की जगह 135 कब लिखते, अरे भाई यहाँ पे 110 कब लिखा, जब 10% का प्रॉफिट हुआ। तो एक्स की जगह 135 कब लिखते, 35% का प्रॉफिट होता। तो अपने इस चीज का जवाब मिल गया कि शेष भाग, ये 2/5 वाला शेष भाग था, इसको कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचना पड़ेगा, 35% लाभ पर, क्योंकि 100 से ज्यादा है तो लाभ, ठीक है, 35%। बस इतना सा तो सीखना ही पड़ेगा, है क्या नहीं भाई, थोड़ा बहुत तो मेमोरी पर लोड देना ही पड़ेगा। अभी आपको कोई एक दिन की जिम्मेदारी दे बोले कि इस आदमी को 2 दिन रख लो, तो भी आप सोचोगे यार इसको 2 दिन लिए कौन, गवर्नमेंट पूरी जिंदगी लिए घूमेगी आप, है कि नहीं। तो फिर एक बार तो टेस्ट करेगी ना। तो अब ऐसा ही एक पर्सन अपन और ट्राई कर, राइट, वो आप ट्राई करो। किसी को कोई डाउट, कोई शिकवा शिकायत, अच्छा अच्छा अच्छा, राजा मुन्ना, ठीक है। ये टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 4, कितना है, क्वेश्चन नंबर 4, ये 3/5 भाग को 20% प्रॉफिट पर सेल करता है।
शेष को कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पर बेचे कि ओवरऑल 30% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए भाई मुझे। और आपका समय शुरू होता है। अरे आवाज क्यों कर रहे हो रितु? हाँ, जो चीज नहीं आ रही है वो पूछो। इससे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ये नीचे पट्टी चल रही है ना वीडियो, इसमें आ नहीं रहा है। अब आ रहा है, ठीक है। देखो भाई, जो आज नए आए हैं ना, इसमें प्रॉफिट लॉस के दो क्लास है, वो पीछे के डली टेलीग्राफ लिंक है, ठीक है ना, अभी रिकॉर्ड हो रही है क्लास। तो वो आप जरूर देखना, बाकी हम आपको कवर अप करेंगे एक दो दिन, है ना। कितना यार? 25%। 25% के किस पे बेचना पड़ेगा? लाभ। तो कैसे है भाई? एक वस्तु के 3/5 भाग को 20% प्रॉफिट पर, शेष भाग को कितने परसेंट पे बेचे कि 30 का लाभ? तो अभी तो कुछ किया ही नहीं है ना। 24 × 3। ये इस तरफ गया, 130 में से 72 जाएगा, कितना रहेगा भाई? ठीक है ना, ये और नहीं आएगा, नीचे पट्टी चल रही है। चलिए, तो ये इसको कितनी बार कट करेगा? 29। 29 × 5 कितना हो जाएगा? 100। एक्स बराबर 145 से 4500 से ज्यादा है, मतलब लाभ। और कितना ज्यादा है? तो 45% का क्या हो जाएगा? बोलो, बात समझ में आएगी नहीं? बात समझ में आ गई? अब ऐसी घटना को तो अंजाम दे दोगे ना आप? ठीक है यार, फिर ट्राई करते हैं विविध प्रकार के प्रश्न। ठीक है, देखते हैं। ये चला गया? चल तो गया। एक सेकंड रुको। जीरो चार आठ एक आठ सात। फर्स्ट फर्स्ट। यहाँ पे नेट बहुत ज्यादा स्लो चलता है ना। अभी ईटीसी तो फाइल है पूरी। करो भाई आगे, लगाओ टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 में अपन लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 1। ओटिस कोड जोड़ा। चलो फिर ओटिस कोड से ट्राई करते हैं।
कहाँ से? अच्छा यहाँ से नहीं। 917188। चल गया, अब आ जाएगा। इतने ऐड आ रहे हैं बीच में, तब तक यूट्यूब कॉपीराइट दे देगा। आज आता लग नहीं रहा है। चलिए भाई, आगे देखिए। 20% प्रॉफिट, यदि मैं आपको बोलूं 20% प्रॉफिट, ऐसे पर्सन लिख देता हूं पहले पूरा। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। एक पर 20% का प्रॉफिट, एक पर 20% का प्रॉफिट, वे एक पर 20% का लॉस हो, या फिर एक पर 20% का प्रॉफिट, वे एक पर 25% का प्रॉफिट हो। तो ओवरऑल प्रॉफिट बताइए कि भाई पूरा लाभ कितना, ओवरऑल लाभ बताइए। ये आपसे ध्यान देना, इसमें ध्यान देने लगी चीज एक ही है कि इसने बोला कि विक्रय मूल्य समान। क्या समान है? विक्रय मूल्य। तो पहली चीज इसने क्या बोली कि एक पर 20% का क्या है, प्रॉफिट। 20% माने 1/5, क्योंकि परसेंटेज हटते बट्टे में 100 आएगा। जीरो से जीरो गया, दो की टेबल से काट ले। ठीक है। नीचे क्या होता है, सीपी, और चूंकि प्रॉफिट हो रहा है इसलिए ऊपर क्या है, प्रॉफिट। चलिए भाई, आप कोई चीज 5 में खरीदे और बोल रहे हो कि मैंने मुझे उस पर 1 का लाभ हुआ है, मतलब आपने उसे बेची कितने में? ये लिखना सिखाई दिया, 2-3 दिन हो गए प्रॉफिट लॉस चलते। अगेन दूसरी वस्तु का क्या सीन है कि वो 25%, 25/100 माने 1/4, ये सीपी है और ये प्रॉफिट है। मतलब 4 में खरीदी और बोल रहा है कि 1 का लाभ हुआ, मतलब। लेकिन पर्सन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो पीछे रह गई। क्या? कि दो वस्तुओं को समान विक्रय। मतलब ये पहली वस्तु की बात है, ये दूसरी वस्तु की बात है, लेकिन पर्सन में एक कंडीशन दी गई है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वो क्या है, सेम। एस भी सेम है, लेकिन अपने यहाँ एस भी सेम है नहीं। है नहीं तो उनको सेम करो। तो कैसे करोगे? इस ऊपर वाले को कर दोगे 5 से गुणा, और नीचे वाले को किससे कर दोगे? तो इधर लिखेंगे सीपी, इधर लिखेंगे एसपी। ऊपर वाला क्या बन गया, 25, और ये कितना हो गया, 30। ये कितना हो गया, 24। ये कितना हो गया, 30। 24 और 25 हो गया 49, और 30 और 30 कितना हो गया, 60। तो हमने किसी वस्तु को 49 में खरीदा और 60 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? और आपको निकालना क्या था, ओवरऑल लाभ बताइए। ओवरऑल लाभ ऐसे लिख दो, ओवरऑल लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है? प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बट्टा सीपी इंटू 100।
तो 11/49 इंटू 100। करो देखिए, कैलकुलेट करना है। 11/49 इंटू 100 करना, कर लो, कैलकुलेट कर लो। करो देखिए, 11/49 इंटू 100 कितना रहा, फास्ट कितना है? हाँ, 22.44। ये है भाई आपका एस पी सेम वाली टाइप बोलते हैं इसको। टाइप नंबर 7 कौन सी, जिसमें क्या हो, एस पी मतलब विक्रय मूल्य है वो क्या हो, समान। एस पी समान। चलिए, तो आज की क्लास में अपन इतना ही लेंगे, ठीक है। आज पढ़ाई हुआ समझ में आया बराबर मात्रा में, ठीक है। चलिए, बाकी का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।